स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत, आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। सहारनपुर में कांग्रेस ने मनरेगा योजना के नाम और स्वरूप में बदलाव के खिलाफ आंदोलन की घोषणा की, जिसमें उपवास, बूथ सम्मेलन और जिला स्तर की रैलियों समेत कई कार्यक्रम शामिल हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष संदीप राणा और महानगर अध्यक्ष मनीष त्यागी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना का नाम बदलकर और स्वरूप बदलने के कदम से ग्रामीण मजदूरों के सामने रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया है। उन्होंने दावा किया कि इन आंदोलनों और उपवासों के माध्यम से कांग्रेस केंद्र सरकार को योजना का पुराना स्वरूप वापस लेने के लिए मजबूर करेगी। संदीप राणा ने कहा कि पहले मनरेगा में मजदूरों को 100 दिन का काम गारंटी के साथ मिलता था, जबकि नए कानून में ये बाध्यता समाप्त कर दी गई है। इसके साथ ही फंडिंग पैटर्न में भी बदलाव किया गया है। अब केंद्र सरकार का अंशदान 60% और राज्य का 40% होगा, जिससे राज्य सरकारों पर वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा। इसके अलावा नए प्रावधानों के तहत ठेकेदारों के माध्यम से काम कराने का विकल्प भी शामिल किया गया है। कांग्रेस का कहना है कि इससे ग्रामीण मजदूर ठेकेदारों की मनमानी के अधीन काम करेंगे और उनकी स्थिति और खराब होगी। पार्टी ने घोषणा की कि कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर जिला, प्रदेश और केंद्र स्तर तक रैलियां, उपवास और सम्मेलन आयोजित कर सरकार की इस मंशा को विफल बनाएंगे। सहारनपुर में जिला अध्यक्ष संदीप राणा जी द्वारा जो है आज मनरेगा संग्राम को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। क्या उसमें समस्या रखी गई है और सरकार के खिलाफ क्या कुछ कहा गया है, हम बात करेंगे संदीप राणा जी से। अध्यक्ष जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और मनरेगा बचाओ संग्राम को शुरू किया जा रहा है। क्या कितने दिन रहेंगे और किस तरीके से विरोध किया जाएगा? देखिए, जो मनरेगा का इन्होंने नाम बदलने की प्रक्रिया की है और उसमें जो नियम संशोधन किए हैं, उसे लेके हम लोगों का 100 दिन का प्रोग्राम है। हम हर गांव में, हर पंचायत में, हर ब्लॉक पर, हर नगर में जन जन से मिलने का काम करेंगे, उन्हें समझाने का काम करेंगे और अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम विधानसभा का घेराव भी करेंगे, हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे, सड़कों से लेकर लोकसभा तक हम इस चीज का विरोध पुरजोर तरीके से करेंगे। जब भी कांग्रेस के जो चाहे सांसद हो, चाहे जिलाध्यक्ष हो, महानगर अध्यक्ष हो, जब भी किसी चीज का विरोध करने ले जाती है, उन्हें डिटेन कर दिया जाता है पुलिस द्वारा घर में। क्या लगता है कि आने वाले कल में भी यही होगा कि आप जब कुछ करने जाएंगे फिर आपको डिटेन कर दिया जाएगा? देखिए, ये तो सीधी सीधी जनता को भी समझ में आ रही है कि उनकी तानाशाही है। अपनी कमियों को छुपाने के लिए वो प्रशासन को आगे कर देते हैं। हम लोग कोई गलती, कोई कानून अपने हाथ में जिस दिन लेंगे, उसी चीज को आप लोग दिखा देंगे कि देखो ये जो कांग्रेस जन है वो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। उनमें देखना कितना उनमें दम है। हम जो विरोध कर रहे हैं उनका, उन नीतियों का विरोध कर रहे हैं जिनसे जन भावनाओं को ठेस पहुंचती है और वो विरोध हम करते रहेंगे। वो चाहे हमें प्रशासन के द्वारा रोके, चाहे वो हमें किसी भी तरीके से रोके, हम रुकने वाले नहीं हैं। हम आज भी सड़कों पे हैं, हम कल भी सड़कों पे हैं, हम और कल को भी सड़कों पे रहेंगे। हम किसी भी तरीके से उनसे रुकने वाले नहीं है। वो डिटेन कर रहे हैं, कब तक डिटेन करेंगे? हम फिर जाएंगे, आज डिटेन करेंगे, हम कल फिर पहुंचेंगे। हम अपने लोगों के बीच में सुख दुख में और उनकी आवाज को उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। अमित शाह जो केंद्रीय मुख्य हुआ है, क्या नाम है उसका, गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने कहा है कि जब जब कांग्रेस विरोध करती है हम इलेक्शन जीतते हैं। उन्होंने एनआरसी का विरोध किया, हम इलेक्शन जीते। उन्होंने एसआईआर का विरोध किया, हम बिहार में इलेक्शन जीते। अब वो फिर विरोध पे उतरी है। 27 में भी हमारी ही सरकार बनेगी और उन्होंने कहा है कि अभी 15 साल अभी हम और सरकार बनाएंगे। क्या कहेंगे? देखिए, 12-14 साल हो गए सरकारें अपनी मनमानी कर दी है। हर तंत्र उनके हाथ में है। हम पुरजोर विरोध करते हैं, हर तरीके से जनता को समझाने का काम करते हैं और जनता के समझ में आता भी है। तभी हमें हर तरीके से वोट के जरिए वो हमें संसद में भेजने का काम भी करती है। लेकिन क्या है कि हमारे कुछ तंत्र जो इस सरकार में है, जैसे हमारे पत्रकार बंधु ही हैं, जैसे प्रशासन है, हर तरीके से, जैसे ईडी है, चुनाव आयोग है, जितने ये तंत्र हैं ये सारे सरकार के अधीन हैं और उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए जो हमारे यहाँ का हिंदुस्तान का जो ढांचा है, जो संस्कृति है, जो संविधान है, आज सही तरीके से लागू नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम फिर भी प्रयास करते हैं। आज नहीं कल आप लोगों की समझ में भी आएगा। आज आम आदमी का नंबर है, कल को इनका
प्रशासन का भी नंबर आएगा, परसों को ईडी वालों का भी नंबर आएगा, सीबीआई का भी नंबर आएगा, चुनाव आयोग का भी नंबर आएगा। जब ये पूर्ण रूप से तानाशाह होगी तो एक एक करके सबका नंबर आएगा। तो आज जनता की आवाज उठाने के लिए हम हैं, हम कल को आपकी आवाज भी उठाएंगे, क्योंकि हम दबने वाले नहीं है। अच्छा, जो आपने गाय माता को कहा है कि राष्ट्रीय पशु जो है घोषित कर दो आप, और हम इसका आपको समर्थन करेंगे, आप नहीं करते हैं। कांग्रेस के टाइम में भी बीफ एक्सपोर्ट होता था, बीजेपी के राज में भी एक्सपोर्ट होता है, लेकिन प्रशासन द्वारा लगातार मुठभेड़ की जा रही है, जो है व्यक्तियों की गोली मारी जा रही है। केवल लाइसेंस ना होने की वजह से वो गोली मारी जा रही है, या कानून है कि गोली ही मारनी है या कोई पकड़ा जाए? देखिए, कानून तो सत्ता के हिसाब से चल रहा है। सत्ता जो भी चाह रही है, भाजपा सरकार जो भी चाह रही है, वो उनका कानून बन जा रहा है। संविधान की तो यहाँ धज्जियां उठ चुकी है। रही बात बीफ एक्सपोर्ट की, बीफ एक्सपोर्ट आज की डेट में हमारे यहाँ तीसरे नंबर पे है, हिंदुस्तान। हम ये कह रहे हैं कि जब भाजपा सरकार हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में है, भाजपा सरकार एक हिंदूवादी सरकार है, धर्म की और जाति के नाम पे एक कट्टर हिंदू का चेहरा भाजपा सरकार ने आगे किया हुआ, तो हिंदुओं के हितों की रक्षा क्यों नहीं कर रही? जो मुद्दा इन्होंने गाय माता के नाम पे बनाया हुआ है, हम खुद कह रहे हैं, ये मैं ऑफिशियली पर्सनल स्टेटमेंट दे रहा हूं, हम खुद खड़े होंगे। चलिए, घेराव कीजिए डीएम का, राष्ट्र पशु घोषित कराइए, उसकी मांग उठाइए, हम आपके साथ है। क्यों सरकार के सामने ही खड़े नहीं हो रहे? ये हिंदूवादी संगठन, बजरंग दल, गौ रक्षक दल क्यों सरकार से डिमांड नहीं करते? चलिए, धरना प्रदर्शन कीजिए, हम लोग बैठेंगे आपके साथ, सामने बैठेंगे और आंखों में आंख डाल के उसका विरोध करेंगे। जो चीज सही है वो सही है, उसका विरोध हम किसी के साथ भी कर सकते हैं। आपने ममता बनर्जी की बात कही कि बंगाल की मुख्यमंत्री है, उनके घर ईडी की रेड पड़ी है, कहीं ऐसे सहारनपुर में भी ईडी की रेड पड़ी है। वो तो कानूनी प्रावधान है जिसके हमने रेड करनी है, उसमें सरकार का क्या हस्तक्षेप है? देखिए, मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको कहा कि शासन प्रशासन जितने चुनाव आयोग, ईडी, इनकम टैक्स, अब एक बात बताइए, हम किसी प्रोटेस्ट को करने जा रहे हैं, हम मेरठ में हमारे साथी वहां पे उनके दुख में शामिल होने जा रहे थे, तो प्रशासन का क्या अधिकार है कि वो हमें रोके? किस वजह से डिटेन किया जा रहा है? प्रशासन का काम तो पुलिस का काम जो है वो पुलिस करनी चाहिए। पुलिस का काम ये थोड़ी है कि हम कोई गलत काम करने जा रहे हैं, हम आतंकवादी हैं, क्यों हमें रोकने का काम किया जा रहा है? वही काम ईडी का है। अच्छा, आगे मनरेगा को लेकर क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, आगे की क्या विचार है? हमने आपको बताया है, पहले हम अपना जो भी ये मनरेगा का है, हम हर गांव में, हर पंचायत में, हर ब्लॉक में जाकर पहले लोगों को समझाने का काम करेंगे, उन्हें बताने का काम करेंगे। उसके बाद हम अगर कुछ नहीं हुआ, विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, घेराव जो भी होगा हम करेंगे। जैसा कि सहारनपुर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष संदीप राणा जी ने कहा है कि अगर सरकार इसकी पे मान्य नहीं रहेगी तो हमारी तरफ से आगे भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा और इसका संपूर्ण विरोध किया जाएगा। कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं शाकिर राजपूत, सी न्यूज़ भारत, सहारनपुर। कांग्रेस का कहना है कि मजदूरों के हित में इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा और केंद्र सरकार को मनरेगा योजना के पुराने स्वरूप को बहाल करने के लिए मजबूर किया जाएगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।